लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से 17 साल की सूर्या की हत्या कर दी गई, वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस मानसिकता के साथ इस वक्त असद पहुंचा था और किस तरह की मानसिकता वो रखता है कि एक मामूली विवाद के लिए किसी को मौत के घाट उतार दें। पुलिस ने पूरे एनकाउंटर को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुँचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो तो गाजियाबाद के डीजीपी को सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे जब असद फरार होने की फिराक में था और पैसों के लिए अपने दोस्त के पास वो जा रहा था, खोड़ा ही, और बाइक में वो सवार था किसी और के साथ, और तब पुलिस ने जब उसे देखा तो उसे रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन उसने नहीं वो रुका और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने असद को ढेर कर दिया। 10 राउंड फायरिंग इसमें हुई और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो पिस्टल थी जिससे असद ने पुलिस वालों पर जो वहां पर मौजूद थे उन पर एक के बाद एक फायरिंग की और ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई जब की तो असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और जो उसका साथी था, जो वो बाइक चला रहा था, वो साथी अभी हालांकि फरार है। तो पुलिस ने किस तरीके से बताया कि कुल जो है 5 आरोपी थे जिन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 3 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मेन आरोपी था यानी कि मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी मिल रही थी, क्योंकि कल आप खुद मौजूद थे जहां पर यह घटना हुई थी और आपने बात भी की थी सूर्या की मां के साथ, परिवारजनों के साथ, तमाम लोगों के साथ। आखिरकार पुलिस ने किस तरह से असद के बारे में जानकारी ली और उसे मौत के घाट उतारा? देखिए, दरअसल ये जब पूरा हत्याकांड हुआ, इसमें 28 तारीख को जो है सूर्या को चाकू मारा गया था और 29 तारीख को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से असद जो है फरार चल रहा था। आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि इस मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी फरार चल रहे थे, जिसमें असद मुख्य आरोपी था क्योंकि इसी ने ही चाकू सूर्या को मारा था। पुलिस को दरअसल ये इंटेलिजेंस था, इनपुट था, जिसमें पुलिस के पास ये जानकारी थी कि असद की मूवमेंट हो सकती है गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में, क्योंकि जब वो फरार हुआ था तो उसके बाद से उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उसे पैसों की जरूरत थी और अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर कराता, अपने बैंक अकाउंट में लेता तो शायद विड्रॉ भी करता और विड्रॉ करता तो उसके बाद पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल सकता था। इसी चक्कर में पुलिस से बचने के लिए उसने जो है मैन्युअली सोचा कि पैसे जो है लिए जाएं और पुलिस के पास ये इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लगातार पुलिस जो है तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान पुलिस की मूवमेंट, पुलिस को जो है इसकी मूवमेंट का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने असद को रुकने का इशारा किया, लेकिन असद और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर थे। इन दोनों ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान जो है पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों तरफ से टोटल 10 गोलियां बताया जा रहा है चली हैं, जिसमें जो असद का साथ मोटरसाइकिल पर दूसरा उसका साथी था वो तो फरार हो गया मौके से, लेकिन असद जो है जवाबी कार्रवाई में मारा गया। फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में और जुटी हुई है। जो बाकी कोई आरोपी है उनकी तलाश कर रही है और इलाके में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया, साथ ही साथ पीएससी को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। वहीं जो सूर्या की मां है उनका साफ तौर पर कहना है, मेरी बात हुई उनसे तो उनका साफ तौर पर
कहना है कि उन्हें ये राहत जरूर मिली है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक है, लेकिन अभी इसमें और कार्रवाई होना बाकी है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे दिन जो है सूर्या का एनकाउंटर सूर्या की मर्डर केस में फरार असद का एनकाउंटर हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घायल होने के बाद असद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जी सोनू, कुल मिलाकर कितने आरोपी इसमें शामिल थे? क्योंकि हमने सूर्य की मां का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 7 आरोपी थे, तो वहीं पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों पर जो है एफआईआर हो चुकी है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अभी तक कुल मिलाकर कितने आरोपी इसमें शामिल थे? देखिए, इसमें टोटल 5 नामजद आरोपी हैं और एक वीडियो भी जो है कुछ सेकंड का सामने आया था, वो पुलिस की जांच का हिस्सा भी है वो वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि सूर्या की गले में हाथ डालकर असद उसको लेकर जा रहा है और कुछ लोग जो हैं लगातार उनकी लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सूर्या के 2 दोस्त भी जो हैं शामिल हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 नंबर गली में जैसे ही असद सूर्या को लेकर पहुंचा तो वहां पर उसको मार दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सूर्या का दोस्त है उसने ये आरोप लगाया था कि असद का ये कहना था कि तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? जब उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि असद ने कहा कि मैं तुम्हें आज जो है बकरा हलाल होता दिखाऊंगा। उसके बाद चाकू मारा पेट में और उसके बाद चाकू को घुमाया ताकि जो है असद की मंशा थी कि सूर्या किसी भी कीमत पे बचे ना, और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में 5 जो आरोपी हैं वो नामजद हैं और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर और कोई भी होगा इस पूरी मर्डर में तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, उसको भी जो है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुमार सोनू की जो मानसिकता यहाँ पर असद की वो साफ नजर आती है कि बहुत ही इसने प्लानिंग के तहत यहाँ पर सूर्या को बुलाया और सूर्या को बुलाकर उसने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके पास हथियार भी पहले से मौजूद था। अब जब पुलिस के साथ एनकाउंटर भी होता है तब सोचिए कि उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की उसकी मानसिकता रहेगी, किस तरह की क्रिमिनल माइंडसेट के साथ वो उस जगह पे पहुंचा होगा।